योग के अंतर्गत अलग अलग अनेक प्रकार के अभ्यास हैं, जिनमें से कुछ अभ्यास उसे शरीर के तल पर अधिक प्रभावित करते हैं, कुछ मन के तल पर, और कुछ आध्यात्मिक लाभ या फिर चेतना के तल पर उसे अधिक प्रभावित करते हैं। आज हम जिस अभ्यास के विषय में जान रहे हैं वो है खेचरी मुद्रा का अभ्यास, जो कि एक उच्च अभ्यास के अंतर्गत आता है और ये योगिक साधनाओं में प्रयोग होने वाला एक अभ्यास है। हम अलग अलग अनेक योगिक परंपराओं से जुड़े और हमने उन्हें समझने की कोशिश की, जिनमें से एक परंपरा में जो सिद्ध गुरु थे वो खेचरी मुद्रा सिद्ध ही थे। हम उस संस्था से वहां पर जुड़े रहे तो हमें बार बार ये शब्द सुनने को आया कि खेचरी मुद्रा क्या है, इसके प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ी, इसके विषय में हमने जाना और आज वही जानकारी हम आप लोगों तक अग्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि खेचरी मुद्रा के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं और व्यक्ति ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमने खेचरी कर ली, कैमरे के ऊपर भी वो मुंह खोल के जीभ पीछे उलट के दिखाते हैं कि ये खेचरी सिद्ध हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम समझेंगे और शास्त्रों के आधार पर क्या विधि बताई गई है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो आप समझे कि घेरंड संहिता के अंतर्गत महर्षि घेरंड ने खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने की दो अलग अलग तरीके उसमें बताए हैं। पहला है छेदन के माध्यम से और दूसरा है दोहन के माध्यम से। कहा गया है कि जो हमारी जीभ के नीचे एक जुड़ाव होता है, जो कि हमारी जीभ को मूल से जोड़ता है, उसे फ्रेनुलम कहा जाता है। इसका छेदन किया जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा काटा जाता है, लेकिन ये जो काटा जाता है ये इस प्रकार नहीं कि रक्त रंजित हो गए, खून निकल रहा है, बड़े घाव बन गए, ऐसे नहीं। खून भी नहीं आना चाहिए, एक बूंद भी खून नहीं आना चाहिए, इतना थोड़ा सा इसे काटा जाता है। और विधान किया गया है कि इसे काटने के लिए किसी वनस्पति के तेज धार वाले पत्ते का प्रयोग किया जाता है। हल्का सा उसे टच किया और उसके बाद फिर वहां पर थोड़ा नमक लगाया जाता है। नमक लगाने से होता यह है कि वो जो हल्का सा वहां पर कट लगा है वो वापस से हील नहीं होता, अगले दिन या फिर कुछ एक दो दिन के अंदर पर फिर से वहां पर इस प्रकार से ही किया जाता है। तो जब ये जीवा को मूल से जोड़ने वाला एक तंतु जब ये एक हटना शुरू हो जाता है तो जीभ मूल से हट जाती है और वो ज्यादा पीछे तक जा सकती है। तो एक विधि तो ये बताई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है दूसरी विधि में कि जीभ का दोहन यानी कि उसको खींचा जा सकता है। जिस प्रकार से दुग्ध निकाला जाता है खींच खींच करके, वो भी दोहन ही कहा जाता है। लेकिन इसी प्रकार से जीभ को घी लगा करके या फिर मक्खन लगा करके उसका दोहन किया जाता है, उसे खींचा जाता है, जिससे कि धीरे धीरे जीभ की जो है एक लंबाई बढ़ जाती है, वो पीछे जाकर के तालू में से जाकर के ऊपर तक ब्रह्मरंध्र तक जाने का उसका एक मार्ग सुलभ हो जाता है। तो ये दो तरीके बताए गए हैं, लेकिन आप समझे कि जो ये तरीके बताए गए हैं, क्या ऐसा करने से या फिर केवल अगर जीभ को पीछे उलट के ऊपर ले जाया जाए तो क्या खेचरी सिद्ध हो जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा कि ऐसा नहीं होता। आप समझिए, अगर ऐसा हुआ करता तो आज के समय में शल्य चिकित्सा बड़ी ही आसान हो गई है। सर्जरी कोई भी किसी भी प्रकार की करा सकता है। कोई शरीर का अंग हटाना चाहता है तो उसे सहज ही हटाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से सर्जरी करा के यहां से कटवा के अगर जीभ को ही ऊपर ले जाना उद्देश्य होता तो ले जाई जा सकती थी और गली कूचे का कोई भी व्यक्ति सिद्ध हुआ घूम सकता था खेचरी मुद्रा के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अभ्यास एक विशेष अवस्था पर पहुंच जाने के बाद ही फलीभूत होते हैं। यानी कि साधक ने पहले षटकर्मों का अभ्यास कर लिया, आसन का कर लिया, प्राणायाम का कर लिया, वो इन तीनों तलों पर सिद्ध हो गया, उसके बाद वो विशेष मानसिक अवस्था के साथ जब खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेगा तो संभावना है कि उसे वो लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन विशेष मानसिक अवस्था के साथ, और शास्त्रों में भी हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि वो निरंतर साधक जो ईश्वर के प्रति आसक्त रहता है, ईश्वर का ब्रह्म का ही चिंतन करता है और किसी भी विषय के बारे में नहीं सोचता, प्रत्याहार जिसका घटित हो गया है, ऐसा साधक जब खेचरी मुद्रा करता है तो उसे लाभ मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर षटकर्मों का अभ्यास ठीक से सिद्ध नहीं है, षटकर्म से शोधन शरीर का नहीं है और खेचरी मुद्रा कोई करता है तो उसे कड़वा ही स्वाद आता है।
वो परिवर्तित जो स्वाद होते हैं वो नहीं होते, कड़वा ही स्वाद निरंतर आता है, और जो एक कड़वा रस उसे अनुभव होता है ये उसके शरीर में क्षति भी पहुंचा सकता है, क्योंकि शरीर का शोधन ठीक प्रकार से हुआ नहीं और सीधा उसने खेचरी करना शुरू की। अगर आसन सिद्ध नहीं है तो आसन की दृढ़ता के बिना मुद्राओं के अभ्यास होते नहीं। अगर प्राणायाम सिद्ध नहीं है तो क्योंकि जब खेचरी की जाती है तो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो प्राणायाम सिद्ध होने चाहिए, बंद सिद्ध होने चाहिए, कुंभक सिद्ध होने चाहिए, जिससे कि अधिक समय तक अगर श्वास को रोकना भी पड़े तो सहज व्यक्ति रोक सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। अब आप ये समझें कि ये क्रियाएं कार्य कैसे करती हैं, और खेचरी में जब हमारी जीवा ऊपर की तरफ जाती है और वो भ्रूमध्य को कैसे प्रभावित करती है, इसको समझते हैं। तो समझे आपके चक्र जो है हमारे, वो दो अलग अलग तलों पर उनको आप समझे। एक तो हम बाहर कहते हैं कि हमारा भ्रूमध्य है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र है, मणिपुर है। हम उन्हें बाहरी तल पर इंगित करते हैं उनके स्थान को, लेकिन उनका वास्तविक स्थान आंतरिक तलों पे शरीर के अंदर की तरफ होता है। तो जब हम किसी अभ्यास से उस अंग को स्पंदित करते हैं या फिर वहां पर किसी प्रकार का दबाव हमारे अभ्यास के कारण पड़ता है तो वो चक्र प्रभावित होते हैं। इन चक्रों के, इन स्थानों के प्रभावित होने के दो अलग अलग तल हुए। पहला तो ये कि हमने कोई अभ्यास किया जिससे वहां पर एक विशेष प्रभाव दबाव हुआ, उससे वो प्रभावित हुए, और दूसरा हमारी सजगता उस स्थान पर गई, उससे वो प्रभावित हुए। बच्चों को बहुत उदाहरण से समझें। जैसे कोई व्यक्ति सिद्धासन का अभ्यास करता है तो सिद्धासन में वो अपनी एड़ी को पीछे ले जाता है और ठीक उस स्थान पर उसकी एड़ी जाकर के स्पर्श होती है जहां पर मूलाधार चक्र का स्थान है। लेकिन केवल एड़ी के स्पर्श होने से हमें उस प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे जो साधनात्मक लाभ हैं, वो केवल एड़ी स्पर्श हो रही है नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें सजगता को भी वहीं पे ले जाना होगा, मूल बंद भी लगाना होगा और विशेष प्रक्रियाएं रहेंगी तो प्रभाव होंगे। इसी प्रकार से हम उद्यान बंद लगाते हैं, मणिपुर चक्र को हम उसमें प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी सजगता नहीं है, जब तक हम यौगिक साधनाओं को नहीं समझते हैं तो केवल उद्यान बंद कार्य नहीं करेगा। जालंधर बंद से हम विशुद्धि चक्र को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल जालंधर बंद कार्य नहीं करेगा, उसके साथ साथ विशेष सजगता, मानसिक सजगता होनी भी जरूरी है। तो हमने ये समझा कि किसी भी चक्र को प्रभावित करने के लिए हम जब उसे स्पंदित करते हैं, उस पर हम किसी प्रकार की चोट करते हैं, उसे विशेष तरीके से वहां पर प्रभाव दबाव डालते हैं तो वो स्पंदित होता है, वहां पर ऊर्जा के जो आवेग हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मानसिक सजगताएं भी उस अभ्यास के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो जब एक साधक अपनी जीवा को उलट के ऊपर की तरफ ले जाता है तो वो भ्रूमध्य को प्रभावित करता है, लेकिन केवल जीवा के उलटने से नहीं होगा। हमने कहा कि दूसरी सजगताएं, दूसरे अभ्यासों की परिपक्वता और मानसिक सजगता, मानसिक अवस्था भी इस बात पर निर्भर करती है कि आपको किसी अभ्यास से कैसे लाभ मिलने वाले हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि जीवा का दोहन कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं। ऐसे आपको कोई व्यक्ति भी करते हुए दिखाई देते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, तो उसे आप सत्य ना समझें, उसको ठीक ना समझें, उससे कोई प्रभाव पड़ेंगे ऐसा विचार ना करें। बस वो कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे अधिक वो कुछ भी नहीं है। तो आप बस केवल इन चीजों की जानकारी रखें, इनके बारे में समझ रखें, जिससे कि आप कभी भ्रमित ना हो। यही इन यौगिक अभ्यासों का सत्य है। और इसी विधान से अगर परंपरा से गुरु के मार्गदर्शन में विशेष अवस्थाओं में विशेष उद्देश्य से व्यक्ति करता है तभी लाभ हो सकते हैं। तो अपेक्षा है कि आपको ये मार्ग, लेकिन खेचरी के योगी, खेचरी के साधक अपने मन शरीर, अपने अंतःकरण, अपने बुद्धि और अपने संपूर्ण अस्तित्व में जो ऊर्जा है उसे एकत्रित करते हैं और धीरे धीरे उसका उपयोग भीतर के आकाश में कहीं जाने के लिए करते हैं। कहाँ जाना है ये तो आप, प्रणाम, ओम नमः शिवाय एक शब्द है खेचरी, और ये खेचरी शब्द बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मुंह खोला, जिह्वा ऊपर की और इसको यहाँ पीछे तालू के पास खाली जगह है वहां डाल दिया, और इस अवस्था में बैठे रहने को खेचरी कहा जाता है। जबकि मुझे इसको थोड़ा सा
आपको विस्तार में ले जाकर समझाना होगा। सबसे पहले तो शब्द है खेचरी। खेचर से बना है खेचरी। खेचर का मतलब होता है जो आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़ने वाले को खेचर कहा जाता है। और खेचरी वो विद्या है जिससे आप आकाश में उड़ सकते हैं। प्राचीन काल में योगियों के संबंध में ये कहा जाता था कि योगी वायु मार्ग से होते हुए सुदूर तक जा सकते हैं, लेकिन उसकी दो तरीके थे। एक था रसायन। रसायन में पारद और अन्य चीजों को मिलाकर कुछ विशेष तरह की चीजें तैयार की जाती थी, जिसके संबंध में ये मान्यता है कि व्यक्ति आकाश मार्ग से सदैव उड़कर जा सकता था। लेकिन खेचरी योग के अंदर एक ऐसी प्रणाली रही है जिसमें व्यक्ति जिह्वा का प्रयोग करके अपने भीतर के खेचर तत्व को जागृत करता है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर से नहीं उड़ता, बल्कि अपने भीतर अपने मन मस्तिष्क को इस स्तर पर तैयार कर लेता है कि वो भीतर से कहीं यात्रा कर सके। लेकिन ये सुनिश्चित नहीं है कि वो भीतर से यात्रा करता हुआ जाएगा कहाँ, क्योंकि भीतर हमारे मनोलोक में अनेकों लोग छिपे हैं। हमारी कुल कुंडलिनी ऊर्जा के भीतर भी अनेकों लोग छिपे हैं, और जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है उसकी जानकारी भी हमारे शरीर के अंदर कहीं न कहीं सूक्ष्म में विद्यमान है। तो खेचरी वो विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर ही अनंत संसार में जा पाते हैं। तो क्या हमारे भीतर कोई रहस्यमय संसार है? जो 14 लोक या 14 भुवन बाहर बताए जाते हैं, वही कुल कुंडलिनी के भीतर भी बताए जाते हैं। जब आप सप्त चक्रों में नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं तो क्रमशः वही भू भुव स्व महा जना तपा सत्यम इत्यादि लोक आते हैं, और जब क्रमशः आप नीचे जाते हैं तो यही पाताल तक रस सातल सुतल वितल होते हुए क्रमशः पाताल तक यही लोग जाते हैं। तो हम खेचरी क्यों करते हैं, और खेचरी के पीछे हमारा उद्देश्य है क्या? क्या हम बाहर के आकाश में जिस तरह से उड़ान भर सकते हैं, क्या हम अपने भीतर के आकाश में उड़ान भर सकते हैं? तो भीतर हमारे ये कौन सा आकाश है? क्या वो चित्त का आकाश है, या फिर मन का आकाश है, बुद्धि का आकाश है, या फिर कल्पना का आकाश? इस तरह से बहुत से प्रश्न आपके मन में अक्सर आते होंगे। और जहां तक हम बात करते हैं खेचरी मुद्रा की, तो लोगों की जानकारी और आम जनमानस तक जो जानकारी खेचरी के संबंध में पहुंची है वो बहुत कम और छोटी है। उसका कारण भी है। कारण ये कि खेचरी केवल एक मुद्रा नहीं है, अपितु खेचरी एक विद्या है। इसलिए अभी तक तो आदि लोगों को यही कंफ्यूजन है, इसी चीज को लेकर भ्रमित है कि खेचरी विद्या कहें या खेचरी मुद्रा कहें। तो खेचरी जो विद्या है उसके अंतर्गत खेचरी मुद्रा आती है। तो कुछ लोग जिह्वा के अंदर ये जो जितना हिस्सा है इसको काट देते हैं, इसके नीचे जो नाड़ी तंतु है उसको काट भी देते हैं और जिह्वा को खींचकर लंबी करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से कुछ होगा, और क्या वास्तव में ये खेचरी का सही प्रारूप है? मैं इससे इनकार नहीं करता कि कुछ ग्रंथों में, हठयोग प्रदीपिका इत्यादि ग्रंथों में खेचरी के संबंध में कुछ चीजें बताई गई होंगी, अन्य तांत्रिक ग्रंथों में भी। लेकिन खेचरी विद्या जो मूल रूप से इस खेचरी तत्व को लेकर आगे बढ़ती है, उसके अंदर क्या जानकारी है ये आप लोगों को नहीं मालूम। इस वजह से बहुत से भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि खेचरी विद्या एक बड़ी विद्या है जिसके अंतर्गत खेचरी मंत्र, खेचरी के यंत्र, खेचरी की क्रियाएं, खेचरी के आसन और खेचरी से संबंधित औषधियों का भी और भोजन और नियम इत्यादि का भी विवरण दिया गया है। उन्हीं विवरणों में से, क्रियाओं में से एक छोटी सी क्रिया है खेचरी मुद्रा, जो कि जिह्वा के द्वारा आप करते हैं। ये मुद्रा वास्तव में योग में जैसे बंद होते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद इत्यादि, जिनको कालांतर में या देशाचार में लोग बंद भी कहते हैं। उड़ियान बंद, जालंधर बंद, लेकिन वास्तविक शब्द है बंद। तो इसी प्रकार से खेचरी मुद्रा भी अपने आप में एक बंद है, जो कि आप जिह्वा के द्वारा अपने कंठ कूप में लगाते हैं। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य कंठ को उसे अवरुद्ध करना नहीं है, कंठ को रोक देना नहीं है, अपितु इसका मुख्य उद्देश्य है अपने मनोलोक में प्रवाहित हो रही ऊर्जा जो बहिर्मुखी है उसको स्तंभित कर देना, उसको रोक देना, और रोकने के बाद उस ऊर्जा को एकत्रित करके खेचर की भांति उसका उपयोग करना। ये खेचर कौन होते हैं?
खेचर एक योनि है जिसमें व्यक्ति उड़ करके आकाश मार्ग से जाता है, उसे खेचर कहा जाता है। और ऐसे खेचर वैसे ही आपके अंदर आप स्वयं खेचर हो जाते हैं। ये जो खेचर आकाश में उड़ने वाले थे, ये रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा को एकत्रित करके इस तरह से उसका इस्तेमाल करते थे कि वो उस भौतिक पदार्थ की ऊर्जा का इस्तेमाल करके आकाश में उड़ सके। लेकिन खेचरी के योगी, खेचरी के साधक अपने मन शरीर, अपने अंतःकरण, अपने बुद्धि और अपने संपूर्ण अस्तित्व में जो ऊर्जा है उसे एकत्रित करते हैं और धीरे धीरे उसका उपयोग भीतर के आकाश में कहीं जाने के लिए करते हैं। कहाँ जाना है ये तो आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सब बता दूंगा तो आप तो कुछ नहीं करेंगे। आप तो बैठ के बस ये आप सोचते रहेंगे ठीक मुझे तो सब जानकारी मिल गई, ऐसा है नहीं। इसीलिए आप लोग मेरी आलोचना करते रहते हैं हमेशा कि मैं कुछ बताता नहीं, और इसका कारण है मैं बताऊं भी क्यों, क्योंकि सब बता दूंगा तो आप निकम्मे हो जाएंगे, आप कुछ करेंगे नहीं और मेरी बताई बातें लेकर फिर लंबे लंबे भाषण दिया करेंगे लोगों को, जो मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूं कि आप खुद तलाश करें, क्योंकि जब आप तलाश करने निकलते हैं तो कुछ अद्भुत सत्य आपको प्राप्त होते हैं जो जानना बेहद अनिवार्य है। इसलिए मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि खेचरी भीतर के आकाश में उड़ान भरने की एक विद्या है। इसलिए खेचरी को केवल अमृत सेवन का उपाय मान लेना ये बहुत छोटा विषय होगा। खेचरी के जो पटल हैं उनमें से केवल एक पटल है अमृत सेवन, जिससे आप अपने आप को जितेंद्रिय बना सकते हैं, भूख प्यास से ऊपर उठकर किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खेचरी विद्या में आपके लिए बहुत कुछ छिपा है। इसलिए यदि आप खेचरी का अभ्यास करते हैं या प्रयोग कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों पर अड़ न जाएं, अटक न जाएं, क्योंकि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने खेचरी लगा दी, मुझे जिह्वा पर कोई स्वाद आ रहा है तो शायद मुझे कोई सिद्धि मिल गई। अरे ये तो छोटे छोटे मानसिक अनुभव है जिनका मनोलोक से जुड़ाव है, आपके बुद्धि चक्र से जुड़ाव है। इसलिए भ्रमित मत होइए। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने खेचरी लगा दी तो मेरी खेचरी लग गई, ऐसा भी नहीं। जिस दिन खेचरी होने लगती है उसके कुछ विचित्र लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अभी इस विषय को बड़ी गहराई से जानना होगा। लेकिन खेचरी वो विद्या अवश्य है जो आपके मन मस्तिष्क के द्वार खोल सकती है। खेचरी वो विद्या अवश्य है जो आपको इस शारीरिक तंत्र से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करती है, एक मौका देती है। इसलिए खेचरी का अभ्यास करते जाना चाहिए। अगर सार रूप में आप मुझसे पूछे कि खेचरी मुद्रा करें या नहीं तो उत्तर जरूर कीजिए, और फिर पूछेंगे कैसे करें तो उसका उत्तर यह है कि आमतौर पर लोगों को यह कहा जाता है कि जिह्वा उल्टी करके कंठकूप में स्थित कर दीजिए, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि कंठकूप में भी रखें तो जिह्वा को हिलाते रहिए अंदर। क्यों? ये आपको तब पता चलेगा जब आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि यदि आप उसे सीधे कंठकूप में डाले रखते हैं तो धीरे धीरे जिह्वा दबाव के कारण थक जाती है और वो शून्य होने लगती है, कंठकूप अवरुद्ध होने लगता है, और कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिह्वा कब कंठकूप से नीचे आ गई और आप इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो बीच बीच में यदि आप जिह्वा को हिलाते रहते हैं, उससे उसका सूक्ष्म व्यायाम होता रहता है, जिह्वा मजबूत रहती है और वो कंठकूप पर अधिक समय तक टिके रह पाती है। और दूसरी बात कि खेचरी को करें कैसे। खेचरी करने के लिए उत्तम है कि आप वज्रासन, सिद्धासन और पद्मासन का उपयोग करें। ये साधारण आसन है, कोई भी व्यक्ति इन आसनों में बैठकर खेचरी का अभ्यास कर सकते हैं। और खेचरी को सही तरीके से करने के लिए यदि आप जालंधर वध का आंशिक प्रयोग करें और आसानी से होगी, यानी आपकी गर्दन जरा से नीचे हो। और साथ ही यदि आप खेचरी का प्रयोग अपने मस्तिष्क के स्पंदन के लिए करना चाहते हैं तो खेचरी के समय खेचरी लगाइए और गर्दन को जरा सा हिला दीजिए, दाएं और बाएं, बहुत धीमी गति से हिलाते रहिए। ऐसा करने से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा और खेचरी के अनुभव आपको थोड़े और ऊंचे लेवल पर अनुभव होने लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि खेचरी अद्भुत तो है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताने वाला हूं नहीं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और खेचरी मुद्रा से आगे खेचरी विद्या की तरफ रुख करना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि जिह्वा से जुड़ी, जिह्वा यानी कि रसना से जुड़ी इस विद्या के अंदर आखिर है क्या। क्योंकि जितने भी स्वाद आप जिह्वा से लेते हैं, जितने भी स्वाद आप अनुभव कर पाते हैं, उन सब का खेचरी विद्या से लेना देना है।
आपने मीठा खाया तो क्या अनुभव हुआ कभी कि आपने खिचड़ी लगा ली हो? आपने खट्टी चीजें खाई तो आपने अनुभव किया कि आपको खिचड़ी लग रही हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? तो इसका उत्तर है शायद नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? यही कि एक योग्य गुरु के पास जाइए या उन प्राचीन ग्रंथों को ढूंढिए जिसमें खिचड़ी मुद्रा नहीं, खिचड़ी विद्या की जानकारी।